कुमार विश्वास जी, तो ये कवि से कथावाचक और राजकाज से रामकाज तक ज्यादा मजा किसमें आ रहा है वैसे, वो राजनीति वाले रंग में या राम के काम में? देखिए, पहली बात तो कोई रूपांतरण नहीं है। हाँ। हमारे भारत में शायद ही कोई ऐसा घर हो जो सनातन धर्म में आस्था रखता हो जहां मानस पे चर्चा ना होती हो। जैसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मानस की इतनी अर्धाली, इतनी सारी पंक्ति आपको कैसे याद हैं कि हर विषय पर मानस की एक पंक्ति याद आती है, या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से कोई श्लोक आ जाता है, या रघुवंशम से कोई उल्लेख आ जाता है। तो वो रघुवंशम और वाल्मीकि रामायण तो मान सकता हूं कि मैंने विद्यार्थी के नाते पढ़ ली, लेकिन मानस तो मैंने जन्मना इसलिए पढ़ ली कि सुबह घर में माँ खाना ही नहीं खाएगी जब तक वो मानस नहीं पढ़ेगी, और उनके पास ही बैठना है तो आवाज आएगी। तो ये हिंदुस्तान जो है ये इबादतों को, प्रार्थनाओं को गाकर करने वाला देश है, इसलिए वो अंदर है, उसमें कोई रूपांतरण नहीं है। घर से मिले संस्कार, घर से मिले संस्कार और संयोग से ये इसलिए दिए जाते थे। जैसे आजकल इम्यूनिटी की बहुत बात चल रही है कि भाई इम्यूनिटी बड़ी करनी है तो ये खाइए। जब कोरोना आया ना तो आप देखते थे कि भाई ये खाइए, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो जैसे शरीर की इम्यूनिटी गिलोय बढ़ा रही है या अश्वगंधा बढ़ा रही है, इस देश की आत्मा की इम्यूनिटी रामकथा बढ़ाती है। पहले से, वर्षों से, सदा से हमारे संकट में पड़ा हुआ, सूद पे पैसे जिसने लिए थे महाजन से और इस बार पानी में फसल डूब गई, वो 10 बीघे का किसान भी रात को रोता हुआ, सोता हुआ ये कहता था कि समरथ बड़ो सुजान सो साहिब, राजा राम जगत विजयी है। एक दिन आएगा कि राम ठीक कर लेंगे। साहूकार की गलत नजरों से बचती हुई एक स्त्री, गांव की बहुत ही पवित्र स्त्री, वो अपने आंचल को बचाकर अपने बच्चों को पालने का संकल्प ये सोच के ले लेती थी कि ये तो जरा सा साहूकार है गांव का, जो त्रैलोक्य पे अधिकार करता था, जो इतना विद्वान था, जो विश्रवा के वंश में पैदा हुआ, उस महाज्ञानी, उस रावण को, उसके सारे अहंकार को हमारी एक सती ने, हमारी माता ने एक वलकल पहनकर अपनी तपस्या के कारण पराजित कर दिया था। ये जो आत्मविश्वास है भारतीय जनमानस में, हिंदुस्तान की स्त्रियों में, बच्चों में, ये वर्षों वर्ष इस कथा के कारण आया है। अन्यथा रोमाना, हम और आप दोनों अलग अलग संस्कार से बैठे हैं, पर मैं जब भी आपके जैसे, आप तो मेरी बहन हैं, अब जब भी मुझे ऐसे दोस्त मिलते हैं तो मैं उन्हें कहता हूं ये सनातनी मुसलमान है। एक नई बात है सनातनी मुसलमान कहना, यानी कि हम और आपका संस्कार एक है। राजनीतिक विवाद ना हो जाए, ये सनातनी मुसलमान हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। राम मेरे आपके दोनों के पुरखे हैं। हाँ। ये बात अलग है कि आप एक अलग पंथ की तरफ गई हैं, मैं एक अलग पंथ पर हूं, लेकिन राम, कृष्ण, ये सब हमारे सामूहिक पुरखे हैं। हजारों हजार वर्ष से इस देश की मिट्टी में उनकी आस्था है। बिल्कुल। इसीलिए मक्का मदीने जाती हुई ताज बीबी जब मथुरा से गुजरती है, अकबर की एक बेगम, और वहां देखती है लोगों को कान्हा कान्हा रटते हुए, तो कहती है ये कौन है? तो किसी ने कहा कि ये काफिरों का छोटा खुदा है। तो उसने कहा छोटा खुदा ये क्या होता है? अच्छा, खुदा के घर जा रहे, चलो इससे मिलके चलें। और वो मथुरा चली जाती है और वहीं की हो जाती है, और आज भी ताज बीबी की मजार वहीं पर है। पूरी जिंदगी हों तो मुसलमानी हिंदुआनी हो रहूंगी मैं गाती रही है। ये वही सैयद इब्राहिम पठान रसखान है जो काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गए माखन रोटी गाता है। ये वही रहीम है जो दफनाया जाएगा, उसे पता है, बैरम खां का लड़का है, लेकिन कहता है, गंगा को देखकर कहता है कि अच्युत चरण तरंगिणी, विष्णु के चरणों में विहार करने वाली, शंकर मौल मालती माले, और शंकर जी के शीर्ष पर मालती माला के समान लगी रहने वाली, हे मां गंगा, जब मैं मरूं और मेरा शरीर वितरण हो, मम तन वितरण समय। बताइए कौन बोल सकता है? इसीलिए मैं कहता हूं सनातनी हिंदू। पूरी दुनिया में जो हो, हिंदुस्तान में सनातनी हिंदू हैं हमारे मुसलमान भाई, हमारे अन्य धर्मों के साथी। सनातन मतलब एक परंपरा। सनातनी मुसलमान इसलिए मैं उन्हें कहता हूं, एक सनातन परंपरा है, वो धर्म के रूप में मान लिया जाए, अलग बात है। तो वो कहते हैं, मम तन वितरण समय हरिता देयन में हरिता। हे मां, सब चाहते हैं कि विष्णु के लोक में जाऊं, पर तू मुझे विष्णु के लोक में मत भेजना, क्योंकि वहां तू चरणों में रहेगी। मुझे शंकर के लोक में भेजना, मैं तेरा बेटा हूं, तू मेरे सर पर रहनी चाहिए। ये रहीम कहता है। तो ये संस्कार सामान्य है। आदमी अपनी उम्र पाता है। मेरे जैसा आदमी जो कोई दीवाना कहता है गा रहा था, जो आंदोलन के दिनों में तिरंगा लेकर होठों पर गंगा हो हाथों में तिरंगा हो गा रहा था, जो IIT IIM में एक पगली लड़की गा रहा था। अब आयु आगे जा रही है, विमर्श आगे जा रहा है। मैं स्याह सफेद देख के लौटा हूं,
मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं। बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा होना। इसीलिए मैंने पूछा कि ज्यादा मजा किसमें आ रहा है। ये तो दुनिया में सब जानते हैं कि जो इबादत में मजा है वो तिजारत में कहाँ है। क्या बात है, बहुत जो आनंद आप अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप देने का, प्रकृति के चरणों में सौंप देने का, ये जो अनहद है बात करना, ये मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, ये पूजा चल रही है, ये मेरी प्रार्थना है, मेरी संध्या चल रही है। बनारस में कोई पंडित जी थे, युवा पंडित, ऐसी बातचीत करते थे, वो न संध्या करे न सुबह की पूजा करे। तो पंडित इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा ये कैसा पंडित है, ना पूजा करता है ना कुछ करता है। तो उसे बुलाया गया परिषद में कि भाई तुम क्यों पूजा वूजा नहीं करते हो। तो उसने कहा कि भाई सूतक लगा हुआ है, हमारे यहाँ एक सूतक होता है, जब घर में कोई मर जाए, घर में कोई पैदा हो जाए तो पूजा नहीं की जाती। फिर बुलाया एक दिन, भाई अब क्या हुआ, बोले अब भी सूतक लगा हुआ है। 15-16 बार बुलाया, बोले सूतक लगा हुआ है। किसी ने कहा तेरे यहां हर समय सूतक लगा रहता है। तो उसने कहा कि मृता मोहमयी माता, मोह रूपी मां रोज मरती है मेरे अंदर, और ज्ञान रूपी पुत्र रोज पैदा होता है मेरे अंदर। सूतकम वर्तते नित्यम कथम संध्या उपासना, मैं कैसा संध्या उपासना करूं, रोज ही सूतक रहता है मेरे अंदर। तो मैं तो आज जैसे संध्या, इस समय आपके करोड़ों दर्शक इसे देख रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि मेरी उपासना का समय है, पूजा का समय है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।